हमने जगाई थी, उस ज्वाला में हमारी क्या भूमिका थी। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं उन लोगों को एक उत्तर देकर जाना चाहता हूं जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। डॉक्टर हेडगेवार इस देश में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के कोर्ट के बयानों को देखा है। इसे अकादमिक जगत में तथ्यों के साथ, जब तर्क के साथ हम प्रस्तुत होते हैं तो जो बालू की भीत बनती है वो ढह जाती है। जब असहयोग आंदोलन के दौरान वे गिरफ्तार हुए और लगभग आधे दर्जन वकील उनकी वकालत करने से एक एक करके छोड़ते गए, तो डॉक्टर जी ने अपने हाथ में अपना वकालत करने का काम लिया। और जब उन्होंने शुरू किया तो लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जेल जाना ही स्वतंत्रता होने का, एक स्वतंत्रता सेनानी होने का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन गया था। वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था, वो एक हायरार्की क्रिएट कर दिया था स्वतंत्रता आंदोलन में। जो जेल कितना गए वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा नहीं। डॉक्टर जी ने लगभग 15 दिनों तक कोर्ट में जो जिरह किया, वह जिरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला जिरह, जिसे उन्होंने जज से पूछा कि आपको किसने अधिकार दिया हम पर मुकदमा चलाने का, मुकदमा का निर्णय करने का। उन्होंने जज से पूछा कि आप विदेशी हैं या भारतीय हैं, दुनिया के किस कानून के आधार पर कोई विदेशी भारत में आकर वहां के कोर्ट की अध्यक्षता करता है, इसका उत्तर पूछा। उन्होंने कोर्ट से यह पूछा कि आप दुनिया में ऐसा कौन सा कानून बना है जिसमें एक देश के मुट्ठी भर लोग दूसरे देश की धन संपदा को अपने देश ले जाते हैं। लगातार जिरह चलती रही। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर जो पहला सवाल खड़ा किया डॉक्टर हेडगेवार जी ने सवाल खड़ा किया, उसके कारण नागपुर और विदर्भ के सभी अखबारों में कोर्ट के सारे उनके जिरह आते रहे। और जो काम डॉक्टर जी ने 15 दिन में विदर्भ में किया, वह 15 साल से नहीं हो पाया था। देश को जागृत करने का काम डॉक्टर जी ने 15 दिन वहां किया। इसीलिए जो न्यायाधीश ने लिखा कि वो डिफेंस इज मोर सेडिशियस देन योर ओरिजिनल क्राइम, आपका जो डिफेंस है यहां कोर्ट में, वह जो आपने ओरिजिनल देशद्रोह तथाकथित देशद्रोह का काम किया, उससे अधिक खतरनाक है। और यह तो संघ की स्थापना से पहले और संघ की स्थापना के बाद 1942 में जो जिस पटना का मैंने जिक्र किया, उसमें 2 स्वयंसेवक थे। आपसी में जो ध्वज तिरंगा झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, वो स्वयं स्वयंसेवक थे। आस्ती चिमुर की पूरी घटना स्वयंसेवकों के द्वारा आंदोलित किया था, नेतृत्व किया गया था। इसलिए इतिहासकारों ने आस्ती चिमुर की इतनी बड़ी घटना को पूरे